हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आशीष है। मैं श्री आचार्य कुलम स्किल एंड एजुकेशन सोसाइटी का सचिव हूँ, जो मैं डायरेक्टर्स मैनेजमेंट लेवल का सारा काम संभालता हूँ। आज मैं आपको वर्ल्ड के उभरते हुए सेक्टर हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल के कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। मैं समझाऊंगा कि ईएमएस सिस्टम की लॉन्चिंग कैसे हुई, क्या जरूरतें पड़ी कि इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम काम करे। द कॉज ऑफ डेथ, इंडिया में सबसे ज्यादा लार्ज नंबर डेथ का था रोड एक्सीडेंट। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है, मरीज हॉस्पिटल आ गया, उपचार स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसका क्या, जो मरीज अस्पताल पहुंचा ही नहीं। लोग डरते थे, पेशेंट एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी हिट कर गई, लोग गाड़ी भगा के ले जाते थे। ऑफिस जाते हुए लोग हेल्प नहीं करते थे, जानकारी नहीं थी। हॉस्पिटल ले जाते थे, पुलिस वाले उन्हीं का नाम लिख लेते थे। लोग कहते अरे उल्टा फंस जाएंगे, नाम लिख जाएगा तो पुलिस आएगी, केस बन जाएगा, तो लोग हेल्प करने नहीं जाते। कंडीशन गई गुजरी दिनों दिन होती जा रही थी। सबसे ज्यादा डेथ हो रही थी आरटीए से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। उसके बाद नंबर लिया जा रहा था कार्डियक अरेस्ट। गांव में लोग सो रहे थे, सुबह पता लगा डेथ हो गई। काम कर रहे थे, पता लगा डेथ हो गई। क्योंकि ये नहीं पता लग पाता है कि किससे डेथ हुई, क्योंकि हर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता है। शहरों में मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट की नीड होती है, तो बच्चे, फैमिली मेंबर्स उनका पोस्टमार्टम कराते हैं। रिपोर्ट में आता है कि इनकी जो डेथ का कॉज था वो कार्डियक अरेस्ट था। गांव में लाचार गरीब किसान काम करते 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 डेथ कर गए। रिश्तेदारों को जानकारी दी, मिट्टी को लगा दिया, जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए ये रहस्य दबा रहा। तीसरा बड़ा कॉज है गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी। महिलाओं को जन्म से ही दबा कुचला समझा गया। बेटी पैदा हो गई, बतासे बंटवा दिए गए। थोड़ी सी बड़ी हुई, सच समझ गई, उल्टे कमेंट्स आते रहते हैं। फालतू में बैठी है तो कमेंट, कुछ पढ़ रही है तो कमेंट। ऐसी महिलाएं, बेटियां जब शादीशुदा होने के बाद ससुराल जाती हैं, शोषण होता है। रोजमर्रा की दबी कुचली जिंदगी में वह प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम बेबी को पोषण नहीं मिलता। प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने से, प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलने से बच्चा कमजोर हो जाता है। कुछ प्रथाएं थी, घर में ही बच्चा पैदा होना चाहिए, तो दाइयों को बुलाते थे, उन्हें यह भी नहीं मालूम कि बच्चे को क्या करना, कैसे करना है। अगर कोई परेशानी हुई, दाई ने मना कर दिया, फिर भागते थे अस्पताल की ओर। अस्पताल के लिए सोचते थे कैसे ले जाएं। ट्रैक्टर की ट्रॉली में चारपाई पे महिला को लिटाया, और ऐसी कई महिलाएं अस्पताल पहुंचते पहुंचते डेथ हो जाती थी। इनको रोकने के लिए शासन ने सोचा कि क्या किया जाए, तो इन पे पाबंदी लगाई जाए। बहुत मंथन होने के बाद ये कहा कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एक कोर्स बनाया जाए, जिसमें सिर्फ यही सिखाया जाए कि इमरजेंसीज को हैंडल कैसे करते हैं, डिलीवरी कैसे करते हैं, ट्रॉमा केयर कैसे करते हैं। फ्रैक्चर हो गया तो क्या करेंगे, जामुन के पेड़ से गिरा तो क्या करेंगे, खून की उल्टियां आ रही तो क्या करेंगे। उसके पास वो स्किल्स होते हैं जो बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशंस मानते हैं। 4-4, 5-5 साल की डिग्रियां लेते हैं। फार्मासिस्ट, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम को उनके प्लेटफॉर्म के बारे में सिखाया जाता है।
लेकिन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स बहुत छोटा है, लेकिन इसमें सिखाने के लिए, सिलेबस के लिए कंटेंट वेरी हाई है। सो इनको कैटेगराइज किया गया कि हर पेशेंट को, हर ईएमटी कैसे हैंडल कर पाएगा। तो कंडीशन आई, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बेसिक, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एडवांस, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पैरामेडिक। कुछ छात्र पैरामेडिक को पैरामेडिकल समझते हैं। पैरामेडिकल द सेक्टर की डिप्लोमा ओटी, डिप्लोमा एमएलटी, वो पैरामेडिकल है। ये ईएमटी पैरामेडिक है जो कि स्पेशलाइज होता है रिमोट साइट, कोल मीन, सोने की खदानें, चांदी की खदानें, जहां एनटीपीसी, नेशनल थर्मल प्लांट कॉर्पोरेशन, जहां पर बिजली बनती है, ऐसी जगह इन्हें कैटेगराइज करा जाता है। इनके लेवल ऑफ लाइसेंस हैं। अगर आप सर्टिफाइड हैं ईएमटी बेसिक के तो आप क्या कर सकते हैं? आप सर्टिफाइड हैं ईएमटी एडवांस से तो आप क्या कर सकते हैं? आप सर्टिफाइड हैं ईएमटी पैरामेडिक से तो क्या कर सकते हैं? इन चीजों को हम बताने के लिए आते रहेंगे। कंटेंट डेवलप हो चुके हैं। 45 मिनट्स के हम लोगों ने 45 मिनट्स के कंटेंट्स डेवलप किए हैं और ये पर डे आपको रूटीन में भेजे जाएंगे। आप उन्हें पढ़िए, तैयार होइए। आप सर्टिफिकेशन कहीं से भी ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्किल्स आपको इन वीडियो में मिलेंगे वो कहीं कहीं ढूंढने पे मिलेंगे। मैंने बहुत सारी किताबों के, मैंने बहुत सारे गुरुओं के कंटेंट्स को जोड़ा है और आपके लिए एक निचोड़ बनाया है जो आपके लिए अजूबा साबित होगा। अभी मैं बात करूंगा ईएमटी बेसिक का। तो बेसिक का जो टाइम ऑफ ट्रेनिंग है 6 मंथ का है। इसमें 4 महीने थ्योरी और लैब स्किल सिखाए जाते हैं। 2 महीने आपको लाइव हॉस्पिटल में जाके पेशेंट के साथ कैसे काम करना है, एम्बुलेंस में पेशेंट को कैसे शिफ्ट करते हैं, क्या क्या कंडीशंस और क्राइसिस आते हैं रास्ते में, वो सीखने को मिलेंगे। और एडवांस की बात करें तो ये 9 मंथ का कंटेंट होता है, जिसमें 6 मंथ आपको थ्योरी प्रैक्टिकल स्किल्स में ट्रेनिंग होती है और 3 मंथ की लैब होने के बाद 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यही बात करेंगे हम पैरामेडिक की। तो पैरामेडिक में 6 मंथ आपको थ्योरी और 6 मंथ आपको हॉस्पिटल एंट्रेंस से भेजा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप डायरेक्टली कभी पैरामेडिक के लिए प्लान मत करिए। आप पहले फील्ड में एंटर करिए, समझिए चीजों को कि मैं कहां और कहां तक जा सकता हूं। अपने अंदर के जुनून स्कूल्स को जगाना पड़ेगा। आपके पास पैरामेडिक के सर्टिफिकेट हैं, आप पैरामेडिक कभी नहीं है। आपके पास जब तक सर्टिफिकेशन के साथ हुनर नहीं है, आप किसी काम के नहीं है। आप इनको कैटेगराइज करा गया, तीनों में अंतर क्या है, कहां काम करते हैं। तो मैं बताऊं, ईएमटी बेसिक का सर्टिफिकेशन है तो आप रोड में जो बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस चलती हैं उनमें काम कर सकते हैं। पेशेंट्स को ओरल मेडिसिन दे सकते हैं। एक जियो पायलट होता है, उसे बोलते हैं एआरसीपी। एआरसीपी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर रहती है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम दवाई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूं, हमारे लिए गाइडलाइन बनी हुई है। वो गाइडलाइन हमें जब हम ज्वाइन करते हैं एम्बुलेंस सर्विसेज को तो ऑफलाइन ईआरसीपी दी जाती है कि अगर ये कंडीशन का पेशेंट होगा तो आप ये मेडिसिन इतनी दे सकते हैं, ये मेडिसिन इतनी दे सकते हैं। सो ऑल इमरजेंसी ड्रग्स के लाइसेंस नहीं मिलता है, कुछ दवाइयों की आपको परमिशन मिलती है। लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी मेडिसिन होती हैं। आप ऑन कॉल ईआरसीपी लेके इमरजेंसी कॉल रिस्पॉन्स फिजिशियन को कॉल करके आप इमरजेंसी कंडीशंस को बता सकते हैं। पेशेंट्स के बीपी, पल्स, सिचुएशंस, टेम्परेचर्स फिजिशियन को बताइए, वो आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या मेडिसिन देनी है। आप उनकी हेल्प से मरीज का पूरा उपचार करते हुए हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। इधर सेकंड पॉइंट आते हैं ईएमटी एडवांस। अगर एडवांस के आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप रोड की एएलएस गाड़ी, इसे बोलते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट, काफी हॉस्पिटल्स एसीएलएस एम्बुलेंस चलाते हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट।
काफी हॉस्पिटल्स एटीएलएस गाड़ी चलाते हैं, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट्स। अपनी क्वालिटी को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए हम नई नई तकनीक, नए नए फॉर्मूलेज जनरेट करते हैं, जो आने वाले टाइम में कंटेंट्स के रूप में, एम्बुलेंसेस के रूप में और ईएमटीज के रूप में आपको मिलेंगे। अब इसके अलावा आप बाइक एम्बुलेंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाइक एम्बुलेंस का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, लेकिन लोगों की सोच पर थोड़ा कंटेंट ढीला पड़ा। बाइक एम्बुलेंस का क्रेज बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। रीजन क्या था? अचानक से कॉल आया, बाइक एम्बुलेंस गई, पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, लेकिन मरीज ट्रांसपोर्ट रोड एम्बुलेंस से ही होता है। तब लोगों को दोबारा से पे करना पड़ा, पेमेंट का इशू रहा, सर्विस का इशू रहा, अवेयरनेस का इशू रहा। ये चैनल जब मैंने बनाया, 100 बार सोचा कि क्या करेंगे, तो मैंने सोचा हम सिर्फ ईएमएस के लिए काम करेंगे। स्किल एजुकेशन जो ईएमएस सिस्टम्स के लिए बनी है वही हम देंगे। आप लोग आए, पढ़ें, सीखें और हमको बताएं कि आपको और क्या चाहिए। मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। आप इन नंबर्स पर, वेबसाइट्स पर, मेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये कंटेंट, ये टॉपिक्स कुछ हद तक समझ आए होंगे। मैं बताऊंगा ईएमटी पैरामेडिक के बारे में। ईएमटी पैरामेडिक के सर्टिफिकेशन होने पर आप ऑल इमरजेंसी ड्रग्स की ईआरसीपी लेके देने के हकदार होते हैं। आप 12 लीड ईसीजी, वेंटिलेटर, इन्फ्यूजन पंप और आईसीयू एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट्स आप हैंडल कर सकते हैं। और हम एयर एम्बुलेंस की में जॉब करते हैं, ट्रेन एम्बुलेंस में जॉब करते हैं, जो कि हाई लेवल की एम्बुलेंसेस रहती हैं। इन सब चीजों को आपको जब रहेगा, सर्टिफिकेशन का टाइम चला गया, लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग कॉलेजों से फीस दे के सर्टिफिकेशन बनवा के मार्केट में आते हैं, मरीज की लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। वरना मैं बताऊंगा कि आपके पास सर्टिफिकेशन है, कोई बात नहीं है। आपके पास जो चीजें नहीं थी वो अब सीखिए, ये मौका आपके लिए है। आगे आने वाले टाइम में हम ईएमटी पैरामेडिक के सारे वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। अभी मैं इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्डर का एक कोर्स लॉन्च करूंगा, जो पूरे इंडिया के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिसमैन, स्कूल स्टूडेंट्स, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, जितने भी मेडिकल प्रोफेशंस हैं उसको पढ़ें, ऑनलाइन असेसमेंट दें और सर्टिफिकेशन लें। इसका हम कोई चार्ज आप तक नहीं पहुंचाएंगे और ये वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच, वेलकम, नमस्कार।